गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ के ऊपर चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द शॉन सर्किट फाइंड वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द करेंट्स गिवन एज इक्वल टू I1 प्लस I3 अपॉन I2। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 20 वोल्ट और 10 वोल्ट के बैटरी इस सर्किट के साथ जब जुड़ा हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस से अगर जाने वाली करंट ये है तो आपको इस रेशियो की I1 प्लस I3 अपॉन I2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखिए। तो मैंने बताया है जब भी केवीएल वर्ड से क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा करंट की शुरुआत सर्किट में हम बड़ी बैटरी से करेंगे। मान लो बड़ी बैटरी ने इस करंट इस सर्किट में क्या भेजा? I भेजा। अच्छा, जितना करंट ये भेजेगा उतना ही रिटर्न होके इसके अंदर आएगा। तो चूंकि यहां से जाने वाली करंट I3 है तो इसलिए I की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये भी I3 होगी बच्चों। अच्छा, अब आगे देखिए बच्चों। अब इस बैटरी ने मान लो करंट क्या सप्लाई किया सर्किट में? I डैश। अच्छा, जितना करंट यहां ये सप्लाई करेगा उतना ही करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे एंटर करेगा, I डैश। अब देखें आप, तो ये जो I डैश आएगा तो इस ब्रांच में भी क्या आएगा बच्चों? I डैश, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम लिख सकते हैं कि ये जो करंट I डैश आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दें, I डैश इसमें से I1 के रूप में निकल रहा है, इसमें से क्या जा रहा है? I2 के रूप में निकल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सर्किट में दो लूप लेते हैं। इस पॉइंट को माना A, इस पॉइंट को माना B, इस पॉइंट को माना C, इस पॉइंट को माना D, इस पॉइंट को माना E, इस पॉइंट को माना F, इस पॉइंट को माना G, है ना। इस तरीके से हमने हर एक कॉर्नर का नेमिंग कर दिया। अच्छा, इसको हमने मान लिया बच्चों लूप 2 और इसको मान लिया हमने लूप फर्स्ट। अच्छा, इस लूप में केवीएल हम इस्तेमाल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और इस लूप में भी केवीएल हम मान लो हम इस्तेमाल करते हैं किधर? एंटी क्लॉकवाइज। हमारी मर्जी, हम किसी भी डायरेक्शन में केवीएल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप फर्स्ट जिसमें 20 वोल्ट की बैटरी है इसके अंदर हम केवीएल इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल इन फर्स्ट लूप की बात करते हैं, इन लूप फर्स्ट। अच्छा, लूप फर्स्ट का नेमिंग क्या है आपके पास? तो A B C D E F A। इस लूप के अंदर हम केवीएल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, है ना। अच्छा, केवीएल अगर इस्तेमाल किया तो क्या मिला बच्चों? यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो पॉजिटिव 20 आया। फिर यहां से यहां जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आया क्योंकि आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो 20 माइनस 10 आया। अच्छा, ऐसे चलते गए, यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव होगा बच्चों, माइनस I3 इंटू 10 हो जाएगा। अब फिर से यहां से आ गए तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में I3 की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? 10/10 दैट इज 1 एम्पियर। तो यहां जो आने वाली करंट हो गई 1 एम्पियर, ये भी क्या होगी? 1 एम्पियर। अब चले हम निकालते हैं I1 और I2। I1 I2 के लिए हमें क्या चाहिए? I डैश चाहिए। अच्छा, अब देखें आप, अब केवीएल इस्तेमाल करते हैं इस लूप के लिए। तो यूजिंग केवीएल इन लूप 2। लूप 2 का नेमिंग कैसे किया मैंने? बी सी, है ना, बी से चल रहा हूं, बी सी डी, है ना, जी और बी। इस तरीके से इस लूप के लिए हम केवीएल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अच्छा, यहां से यहां जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव लेंगे बच्चों, तो क्या होगा? -10 वोल्ट होगा। अच्छा, यहां से यहां जाएंगे हम तो देखें आप यहां पे, तो इन दोनों ही रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है? 5। अच्छा, करंट हमने एज्यूम किया है इस डायरेक्शन में और जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में केवीएल इस्तेमाल करते समय, और पोटेंशियल ये जो रेजिस्टेंस है 5, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 5 इंटू I डैश, लेकिन इसको लेंगे हम पॉजिटिव क्योंकि करंट के आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों? +5, या रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 नहीं समझ में आ रही है तो 10 और 10 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों 10 + 10 आप लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 + R2।
I इंटू आई डैश। अच्छा, यहां से यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, 0। तो यहां से हमें आई डैश की वैल्यू क्या मिल गई, आई डैश की वैल्यू मिल गई बच्चों 10 अपॉन, अच्छा ये वैल्यू क्या दे देगी, ये वैल्यू दे देगी 5, तो 10 अपॉन 5 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखें आप यहां से, तो इस ब्रांच में इन दोनों ही सारे जो रेजिस्टेंस है पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहां आने वाली करंट क्या है बच्चों, आई डैश के रूप में 2 एम्पियर। अब सिमेट्री से आप कह सकते हो कि I1 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 1 एम्पियर, और यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 एम्पियर। ये आने वाली 2 एम्पियर, आधा आधा ऊपर नीचे चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। तो देयरफॉर I1 की वैल्यू मिली 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू मिली 1 एम्पियर। अब ऐसी स्थिति में तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो जो आपको निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, आपको निकालना है I1 प्लस I3 अपॉन I2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आप देखते हैं कि तीनों ही करंट की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर, I1 भी 1 एम्पियर, I2 भी 1 एम्पियर और I3 भी 1 एम्पियर। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, है ना, अर्थात कि 2। तो ये रेशियो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो चलिए बच्चों किरचॉफ्स लॉ पे और हम क्वेश्चन करते हैं।